है। वहीं इसी कड़ी में आज जींद की बात करेंगे। जींद में एक ऐतिहासिक पहल शुरू की गई है जहां पर पर्दे को बाय बाय कहा गया है। जी हां, जींद की खबर हम आपको बावजूद ये प्रथा लगातार अभी भी जारी है। वहीं जींद में इस प्रथा को बंद करने के लिए महिलाओं ने बाय बाय कह दिया है। सदियों से चली आ रही पर्दा प्रथा को खत्म करने के लिए जींद में एक ऐतिहासिक पहल शुरू की गई है। महिलाओं ने स्टेज पर आके पर्दा प्रथा को बाय बाय कर दिया। सैकड़ों की भीड़ में बुजुर्ग महिलाओं और बहुओं ने अपना पर्दा हटाया। जींद के तलोड़ा गांव में यह अनोखा कार्यक्रम हुआ है। कार्यक्रम का आयोजन बीबीपुर मॉडल ऑफ विमेन एनवायरनमेंट द्वारा किया गया। पहली बार पर्दा हटाने के बाद महिलाएं की यह एक अच्छी पहल है और अब वे सड़कों और गलियों से गुजरते अपने आप को सशक्त समझेंगी। महिलाओं ने कहा कि पहले पर्दा करने से उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। पर्दा के बारे में ये खोल दिया। दिक्कत है नू है ठोकर लाग जाती पर्दा में, गोबर घेर दे, पानी भर दे, हाँ ये पर्दा खोल दिया। अच्छी शुरुआत। क्या नाम? आज हमने पर्दा, पहले हम पर्दा करते थे और अब पर्दा दूर करने गाँव में क्या बदलाव आएगा और किस तरह की आज गाँव और काफी बदलाव आएगा। तो महिला को सबला बनाने का यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, सशक्त करने की एक बात यहाँ पर कही गई। लेकिन सोचने वाली, देखने वाली ये बात है कि कार्यक्रम कितने हद तक कारगर साबित होता है। क्या महिलाएं उस पर लगाने के लिए तैयार है, क्या उसको छोड़ने के लिए वो तैयार है, या फिर ये सिर्फ एक कार्यक्रम मात्र बनकर रह जाएगा। इसी मुद्दे को लेकर आज हम आपके सामने क्या इस तरह पर्दा प्रथा जो है उस पर अंकुश लग जाएगा। महिलाओं को समानता का अधिकार है अगर, तो पर्दा प्रथा क्या है, पूरे देश में क्या इस पहल से महिलाएं सशक्त हो पाएंगी और कब बदलेगी समाज की सोच। तो ये कुछ सवाल हैं जो आपके सामने आज हम पेश कर रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे साथ बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। लगातार जो है यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आपको नंबर्स दिख रहे होंगे जिस पर आप कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उठाइए फोन और हमारे साथ जुड़िए और अपनी राय पर्दा प्रथा के बारे में हमें बताइए। क्या सोचते हैं आप पर्दा प्रथा के बारे में, हमें हमारे साथ साझा कीजिए। तो पर्दा प्रथा की यहाँ पर बात हम कर रहे थे। जींद में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहाँ पर महिलाएं स्टेज हटाकर पर्दा प्रथा पर अंकुश लगाने की यहाँ पर गुजारिश करती हुई नजर आई और कहीं खत्म करने की महिलाओं से की गई। तो यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि पर्दा आखिर क्या है। पर्दा जो ये शब्द है वो पहली बार जो है इस्लामिक धर्म से बाहर निकल कर आया था, जिसके बाद भारत में प्रचलित हो गया और उसके बाद जो है भारत के अलग अलग हिस्सों में पर्दा प्रथा या फिर घूंघट सिस्टम जिसको हम कहते हैं वो देखने को मिलता है। 21वीं सदी है। 21वीं सदी में जहां महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में परचम लहरा रही हैं, वहां एक तबका ये भी है महिलाओं का जिसमें पर्दा सिस्टम को इतना महत्व दिया जाता जो है। इस तरह के कार्यक्रमों का अब भी इसी शताब्दी में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है ताकि प्रोत्साहित हो पाए महिलाएं और पर्दा को बाय कर पाए। तो यहाँ पर ये कार्यक्रम किया गया था जींद में। देखने वाली बात ये होगी कि कार्यक्रम कितना कारगर साबित होता है। यहाँ पर बात कर रहे थे हम इस्लामी शब्द पर्दा की जो अरबी भाषा में फारसी भाषा से आया था। इसका अर्थ ढकना या अलग करना होता है। पर्दा प्रथा एक पहलू है बुर्का का चलन। बुर्का एक तरह से घूंघट है जो मुस्लिम समुदाय की महिलाएं और लड़कियां कुछ खास जगहों पर खुद को पुरुषों के निगाह से यहाँ पर अलग या दूर रखने के लिए जो है हम कह सकते हैं कि इस्तेमाल करती थी। भारत में हिंदुओं में जो हम बात कर लें, अगर हिंदुओं की बात कर लें तो पर्दा प्रथा और घूंघट जो है इस्लाम की देन है। इस्लाम के प्रभाव से
इस्लामी आक्रमण के समय जो है लुच्चों से या बचाव करने के लिए जो है हिंदू स्त्रियां पर्दा करने लगी। पर्दा उन्होंने उस वक्त जरूरत समझ में आई महिलाओं को और उन्होंने उसको अपना लिया और पर्दा सिस्टम तब से यहाँ पर शुरू हो गया भारत में। यहाँ प्रथा ये जो प्रथा है वो मुगल शासकों के दौरान अपनी जड़ें जो हैं काफी मजबूत यहाँ पर कर गई। वैसे इस प्रथा की शुरुआत जो है भारत में 12वीं सदी के से यहाँ पर मानी जाती है। इसका ज्यादातर विस्तार राजस्थान के राजपूत जाति में देखा जाता है। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में जो है इसकी अगर हम बात कर लें तो प्रथा के विरोध में फलस्वरूप इसमें कई कमी भी देखी गई थी। कमी लगातार देखी जा रही है। ये हम नहीं कहेंगे कि पर्दा प्रथा जैसी पहले थी अब भी उतनी विस्तार भारत में लिए हुए है, लेकिन हाँ पर्दा प्रथा इस वक्त जो है भारत में नहीं होनी चाहिए जिस वक्त महिलाएं दर्शक जुड़े हैं। सोनू जी झज्जर से जुड़े हैं। सोनू जी आपकी राय जानना चाहेंगे। जी मैं न्यू कहना चाहूँ कि जो ये काम हो रहा है ना बिल्कुल गलत काम हो रहा है। कति हम इसके बिल्कुल खिलाफ हम देखना आपके चैनल में खबर चलाई थी कि एक महिला एक पुलिस तो कहीं ना कहीं अगर आजादी मिल लगी तो इसका दुरुपयोग और बत्ती करेंगे। जो जितने बत्ती कानून बन रहे हैं महिलाओं के पक्ष में उन सारा का दुरुपयोग होता रहा है। कोर्ट का वह है कि 60% ज्यादा मामले जो है ना दहेज के झूठे हैं। तो कहीं ना कहीं अब इनके अत्याचार जो पुरुषों पर बढ़ जाएंगे। तो मैं कहना चाहूँ कि यह जो प्रथा थी जो पहला थी हमारे जो बड़े बुजुर्गों ने बनाई थी बढ़िया प्रथा थी। तो आप पर्दा प्रथा के आपको ऐसा लगता है कि पर्दा प्रथा सही है? बिल्कुल होनी चाहिए। आप ये एक बात देखो ना कि शहरों में पता नहीं कौन कहाँ से आगे बसता है। अगर मान लिया किसी का मर्डर करते होंगे किसी मारपीट करते होंगे ना पड़ोसी छुड़ाने भी नहीं आएंगे। और अगर गाँव में अगर छोटी घटना हो जाएगी ना तो पूरा गाँव इकट्ठा हो जाएगा, पंचायत बैठ जाएगी। सोनू जी आपसे एक चीज यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगी। एक सवाल आपके लिए मेरे जहन में आ रहा है कि घूंघट को आप कह रहे हैं कि घूंघट नहीं करने की वजह से जो बलात्कार की घटनाएं सामने आती हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि 15 साल उसका क्या कारण है? वो क्या कहेंगे उसके बारे में? जी मैंने आपको पहले बताया कि हर चीज के अलग अलग कानून होते हैं। मैं मानता हूँ कि वहाँ पर जरूर उनकी गलती है, लेकिन जो उनके पक्ष में कानून बनाया गया आप ये देखो ना कि उनका दुरुपयोग कितना हो रहा है। सबसे ज्यादा अत्याचार जो आज के दिन में महिलाएं करती हैं तो कहीं ना वो दुरुपयोग करती हैं। तो मैं मानता हूँ कि जो घूंघट होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए। हमारा शब्द की तरफ से नहीं मैं क्योंकि कहीं ना कहीं सच्चाई है। आप धरातल पर जाकर देखिए, आप गांव में जाकर देखिए ना सच्चाई क्या है। आपके कहने से क्या होगा, आप गांव में जाकर देखिए सच्चाई क्या है। अब आपको पता चलेगा। देखिए एक लड़की होने के एक महिला होने के नाते मैं सोनू जी आपसे यहाँ पर कहना चाहूँ कि 21वीं सदी में इस तरह की सोच रखना बहुत ही गलत बात है। और एक और बात मैं यहाँ पर आपके साथ साझा करना चाहूंगी कि मानसिकता होती है ये बीमार होते हैं वो लोग जो बलात्कार के जैसी वारदात को यहाँ पर अंजाम देते हैं। पहनावे ना ही बलात्कार के वो कारण ये आपकी जो सोच है हमारी बिल्कुल सोच है कि हम सब समाज का निर्माण हो, कि अच्छे समाज का निर्माण हो, सबको समानता का अधिकार मिले। लेकिन क्योंकि अगर बड़ों की जो हमारी के पीछे छुपाकर ही सिर्फ एक सभ्य समाज का विकास हो सकता है। नहीं जी मैं आपसे छोटा सवाल करता हूँ कि भारत की पहचान किससे है? भारत की संस्कृति से पहचान है ना भारत की। आप दूसरे में जाकर देखिए वहाँ पे क्या हाल है। तो अब आपको सोनू जी गीता पहलवान सामने आ रही है, अगर वो घूंघट में जाती तो क्या बॉक्सिंग कर पाती? वो एक लड़की है, शादीशुदा होने के बाद जो है उसका घर जो पराया हो जाता है तो उसे अपने ससुराल जाना पड़ता है। तो वहाँ पर उसे बदलाव जो है वो जरूर लाना पड़ेगा। लड़की है तो चलेगा, लेकिन बहू बनने के बाद सभी जो बॉक्सर या फिर खिलाड़ियां जो सामने आती हैं वो सभी शादीशुदा होती हैं। सोनू जी मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगी यहाँ पर। ये बात जरूरी है कि जो खिलाड़ी है अगर माने बचपन में खेलता है तो वो अपनी सारी उम्र खेलेगा। कुछ चीजें होती कुछ
जो बंधन होते हैं उनको सोनू जी आप हमारे पर बने रहिएगा। सोनू जी आप यहाँ पर हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ पल्लवी जुड़ी है दिल्ली से, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और आपसे भी यहाँ पे साथ के साथ बातचीत करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। पल्लवी आपका स्वागत है यहाँ पर। आपकी राय जानना चाहेंगे सबसे पहले तो। हेलो। हाँ पल्लवी, हमारे साथ एक कॉलर यहाँ पर जुड़े हैं। वो कहना चाह रहे हैं कि पर्दा प्रथा जो है लड़कियों के लिए सही है, पर्दा प्रथा ही कारण है जिस वजह से बलात्कार जैसे जघन्य अपराध यहाँ पर अंजाम दिए जाते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? माफ कीजिएगा रंजना जी, मैं सोनू की इस राय से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ और सभ्य समाज की बदलती तस्वीर हम देख रहे हैं और जिस तरीके से महिलाएं अपने एक अलग मुकाम को हासिल कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं और इस पितृसत्तात्मक समाज बिल्कुल बिल्कुल पल्लवी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपके साथ और बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि सदी की सारी लड़कियां इनसे असहमत होंगी और आपके साथ वो सहमत होंगी। सोनू जी, पल्लवी हमारे साथ जुड़ी हैं और वो सहमति यहाँ पर जता रही हैं। आपसे एक बार और जानना चाहेंगे कि क्या कुछ वजह रह रही है कि आप इस प्रथा के समर्थन में दिख रहे हैं? मैंने आपको पहले बताया ना कि जो हमारा कल्चर है, आप मुझे ये बता दीजिए कि भारतीय पहचान किससे? भारतीय पहचान भारतीय संस्कृति से। अगर आपको अपनी संस्कृति को खोना है, अगर आप अपनी संस्कृति को छोड़ना चाहते हैं तो आप भारत छोड़कर विदेशों में चले जाइए, क्योंकि फिर हमारी संस्कृति क्या रहेगी? हमारी पहचान है, हमें विदेशों में तो चले जाए। चलिए विदेशों में देश की संस्कृति को आपको दुनिया के सामने लाना है तो सिर्फ एक पर्दा प्रथा ही ऐसी रह गई है जिसके माध्यम से आप अपनी संस्कृति को बचाए रखेंगे और अगर आप पर्दा डालते हैं तो ही आप देश के नागरिक हैं या आप भारतीय संस्कृति से जुड़ी हैं। ये मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं अटपटा सा जरूर लग रहा है सोनू जी आपकी राय से जानने के बाद कि इस पढ़े लिखे समाज में भी आपकी राय मतलब इस तरीके से बनी हुई है। और दूसरी बात रंजना जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि इन्होंने एक सवाल यहाँ पर किया था और इन्होंने अपनी राय दी थी कि पर्दा डालने, कुछ महिलाएं होती है जो पर्दा नहीं डालती हैं, शॉर्ट्स पहनती हैं लड़कियां, उसके बावजूद भी वो रेप का शिकार होती हैं और टीजिंग का शिकार होती हैं, छेड़खानी होती है। तो अगर वो पर्दा डाल ले तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूँ। बिल्कुल सहमति नहीं है पल्लवी, आप नहीं बल्कि कोई भी लड़की इस बात से, कोई भी महिला इस बात से सहमत नहीं होगी। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जो है राय हमारे साथ अपनी साझा करने के लिए। तो पल्लवी जी हमारे साथ जुड़ी थी, साथ ही सोनू जी भी हमारे साथ जुड़े थे झज्जर से। कुछ अटपटा उनका सुझाव था, लेकिन सुझाव है दर्शकों के लिए। हमारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, सबका राय यहाँ पर, सबकी जो है राय यहाँ पर सुननी जरूरी है हमारे लिए। और सोनू जी का ये कहना था कि घूंघट जो है हमारी संस्कृति को दर्शाती है। तो यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगी सोनू जी के लिए स्पेशली, क्योंकि मैं उनके साथ बात करना चाह रही थी लेकिन जो है फोन उनका बीच में ही कट गया। फिर से अगर फोन आए तो मैं जरूर उनके साथ बात करना चाहूंगी। मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी ये जो संस्कृति है हमारी, सिर्फ और सिर्फ घूंघट से किस तरह से सामने लाई जा सकती है, या फिर हम कह लें कि घूंघट के अंदर रह के कौन सी लड़की वैज्ञानिक बन जाएगी, कौन सी लड़की यहाँ पर खेलों में आगे जा पाएगी, कौन सी लड़की विदेशों में जाकर पढ़ाई कर पाएगी और भारत का नाम रोशन कर पाएगी। घूंघट में रह के सिर्फ और सिर्फ लड़कियां जो हैं गांव के अंदर रह सकती हैं और जो मानसिकता है वही बनकर रह सकती है। मेरी ये अपील है खबरफास्ट की ओर से। जी बिल्कुल रंजना, आपने बिल्कुल ठीक कहा। पर्दा प्रथा जो है खत्म होनी चाहिए। प्रथा को खत्म करने के बाद ही माना जाता है कि महिलाएं सशक्त होंगी। जिस तरीके से ये प्रथा लगातार पिछले काफी वर्षों से लगातार चली आ रही है, वहीं शहरों में ये कम हुई है लेकिन गांव में अभी भी ये लगातार जारी है। जिस तरीके से आज हम जींद की बात कर रहे हैं, जींद में ये ऐतिहासिक पहल शुरू की गई है जहां पर पर्दा प्रथा को बाय बाय कहा गया है। जिस तरीके से महिलाओं ने कहा कि इस प्रथा को खत्म किया गया है जिससे महिलाएं सशक्त होंगी। हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, बहादुरगढ़ से प्रीति जुड़ी है। प्रीति आपका स्वागत है, दीजिए अपनी राय। जी मैं ये कहना चाहती हूँ, ये जो कदम उठाया गया है ये बहुत ही अच्छा कदम है। जो महिलाओं का जो ये पर्दा जो है, ये जो हटाने की जो प्रथा शुरू की है, ये समाज के लिए एक जो है गांव में खासकर जो है महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि जो औरतें हैं उन्हें समाज के साथ जो समाज में जो है बदलाव आने चाहिए। जैसे जैसे समाज बदल रहा है उस तरह महिलाओं को भी आज़ादी मिलनी चाहिए। जी धन्यवाद प्रीति हमारे साथ जुड़ने के लिए और जो अपनी राय है हमारे साथ साझा करने के लिए। तो लगातार जो है महिलाएं, लड़कियां हमारे साथ जुड़ रही हैं, अपनी राय हमारे साथ साझा कर रही हैं। आप भी जुड़ सकते हैं, अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं और बता सकते हैं कि पर्दा प्रथा के बारे में या घूंघट सिस्टम के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं।
तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे जींद की। आप लगातार तस्वीरों में देख रहे हैं कि आयोजित किया गया एक कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण से मिला जुला ये कार्यक्रम था, जहाँ पर एक बहुत ही अच्छी और ऐतिहासिक पहल यहाँ पर शुरू की गई है, पहल की गई है। और वहाँ पर करीबन 15 से 20 औरतें जो है जिन्होंने अपनी घूंघट यहाँ पर उठाकर और एक नए चीज की यहाँ पर शुरुआत की है कि घूंघट प्रथा को यहाँ पर कम किया जाएगा या फिर बंद किया जाएगा। लेकिन बात यह है कि कब तक इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के घूंघट को हटाने के लिए। हालांकि अब तक कम हो जाना चाहिए, बहुत ही ये 21वीं सदी है, अब तक ये कम हो जाना चाहिए, लेकिन अभी भी ऐसे कार्यक्रमों का जो है आयोजन करना पड़ता है महिला को सशक्त करने के लिए। क्या कहेंगी प्रीति आप? जी बिल्कुल, महिलाओं को सशक्त करने के लिए तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। बावजूद इसके रंजना मैं यही कहना चाहूंगी कि महिलाओं के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए जिस तरीके के कदम उठाए जाने चाहिए उस मामले में हमारा देश अभी भी बहुत पीछे है। प्रथा प्रथा की बात कर ली जाए, जिस तरीके से जींद में इसको बाय बाय कहने की बात की गई, बावजूद इसके बहुत से गांव ऐसे अभी भी हैं जहां पर ये प्रथा अभी भी जारी है। बल्कि मैं ये कहना चाहूंगी भारत ही नहीं बल्कि विश्व के ऐसे बहुत से मुस्लिम देश हैं जहां पर ये प्रथा अभी भी लगातार जारी है। जिस तरीके से जींद के गांव में पहल शुरू की गई है, वहीं उम्मीद की जाए कि और भी गांव में इस तरह की बात की जाएगी। महिलाओं को सशक्त करने के लिए इस तरह के कदम उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पर्दा करने से महिलाओं का लगातार खुद ही यही कहना है कि पर्दा करने से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, चलने में प्रॉब्लम होती है, काम करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो पर्दा करना कोई भारतीय संस्कृति, मुझे नहीं लगता कि कोई संस्कृति है। इससे महिलाओं को सिर्फ परेशानी का सामना करना पड़ता है। और बलात्कार करने के मामले, जो कि हमारे दर्शक ने कहा था कि इससे बलात्कार के मामले बढ़ते हैं कि अगर पर्दा ना किया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ चेहरा दिखाने से या फिर पर्दा ना करने से इस तरह के मामले सामने आएंगे। ये सिर्फ महिलाओं को कमजोर करने की एक मुहिम कह सकते हैं कि पर्दा करना है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जरूरी है, ऐसी प्रथाओं को खत्म करने की बहुत जरूरी है। मुझे लगता है जींद में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया बहुत सही किया गया। महिलाओं को सशक्त करने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होना बहुत जरूरी है, बल्कि जींद के गांव ही नहीं। लेकिन क्या प्रीति, आपको क्या लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन मात्र से महिलाएं सशक्त हो जाएंगी? लगता नहीं है कि सशक्त हो जाएंगी, लेकिन वही बात, पॉइंट एक ही चीज पर आकर रुकता है कि जब तक लोगों की मानसिकता नहीं बदलेगी, महिलाओं का कार्य के साथ ये शोषण जो है इसी तरीके से जारी रहेगा। जरूरत है तो लोगों को अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है कि पर्दे को हटाने से महिलाएं सशक्त होंगी, उन्हें काम करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस तरीके से माना जाता है कि हमारी संस्कृति है, क्या सिर्फ पर्दा करने से ही संस्कृति सामने आती है? मुझे ऐसा नहीं लगता है, बल्कि पर्दा हटाने से महिलाएं सशक्त होंगी, उन्हें किसी भी चीज में दिक्कत नहीं होगी। और मुझे लगता है प्रीति कि अब अगर हम शुरुआत करेंगे, आज अगर हम पर्दा उठाने की शुरुआत करते हैं, अब के बुजुर्ग लोग ये जानना शुरू करते हैं, ये समझना, ये मानना शुरू करते हैं कि घूंघट हटाना चाहिए, तो जाके आज के 5 साल 6 साल बाद ये प्रथा पूरी तरह से खत्म हो पाएगी। ये कोई इतनी छोटी प्रथा नहीं है, दशकों से ये चला आ रहा है ये पर्दा प्रथा जो है। तो मुझे लगता है कि अभी से शुरुआत की जाएगी तो ये भी 5 से 10 साल का वक्त लेगा पूरी तरह से भारत से खत्म होने में। जी रंजना, मैं साथ ही आपको ये भी बताना चाहूंगी, जिस तरीके से जींद में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इससे थोड़े समय पहले ही फरीदाबाद में भी इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जहां पर महिलाओं ने पर्दे का बहिष्कार किया था, जहां पर महिलाओं ने पर्दा प्रथा की मुहिम चलाई थी कि पर्दा प्रथा अब नहीं मुहिम चलेगी, पर्दे को हटाया जाएगा। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए फरीदाबाद में भी इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जहां पर महिलाओं का लगातार यही कहना था कि पर्दा हटाने से उनको काफी परेशानियां जो उनको लगातार आती थी, काम करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, वो सामना उन्हें अब नहीं करना पड़ता। तो मुझे लगता है कि इस प्रथा को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, जड़ से ही इसको खत्म करना चाहिए। यहाँ पर प्रीति अगर हम बात कर लें प्राचीन काल की, तो यहाँ पर जो ऊंचे कुल की नारियां जो थी, औरतें जो थी, वो कुछ विशेष अवसरों को छोड़कर बाहर नहीं निकलती थी। तो लेकिन इसके यहाँ पर ये अर्थ नहीं था कि वो पर्दा करती थी। साधारण स्त्रियां तो यहाँ पर जन साधारण में घूमती रहती थी। पर्दा प्रथा का आरंभ मध्यकाल में हुआ था। अगर ये हम प्राचीन काल की बात कर रहे थे कि पहले पर्दा प्रथा यहाँ पर नहीं था, लेकिन मुस्लिम जब शासन यहाँ पर हुआ उसके बाद पर्दा प्रथा जो है भारत में देखने को मिल रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं उसको अडॉप्ट कर लिया गया भारतीय समाज की ओर पर यहाँ पर शुरुआत हो गई। और क्यों
जो दुश्मन थे, उनकी स्त्रियों को जो जीतना चाहते थे, वो सम्मानजनक मानते थे। उसके बाद इस तरह की जो प्रथाएं सामने आई, इसी तरह से हम ले लें कि अगर उनकी स्त्रियों को जो है चरित्रहीन माना जाता था, इस वजह, यानी कि मेरा कहने का ये मतलब है कि जो घूंघट ब्लॉग्स मैंने इसके बारे में कई लोगों ने ये भी लिखा था कि पर्दा प्रथा के समर्थन में कुछ लोग उतरे थे। मैंने अभी कुछ देर पहले मैंने एक ब्लॉग पढ़ा था जिसमें मैंने देखा कि काफी संवेदनशील कुछ लोग यहाँ पर नजर आए, कहा कि पर्दा स्त्रियां जो पर्दा प्रथा नहीं करती, उनको बाजार में खड़ी हुई स्त्रियों से जो है यहाँ पर तुलना की जाती थी। और उसी ब्लॉग में ये और एक बात यहाँ पर लिखा गया था प्रीति कि लगातार जो है अब फैशन शो जो हो रहे हैं, यानी कि पर्दे में जो औरतें नहीं रह रही है, कहने का ये मतलब था उनका कि फैशन शो में जो लड़कियां खड़ी होती है वो भी कहीं ना कहीं इसी चीज को दर्शाती हैं। तो बड़े ही सकारात्मक तरीके से उन्होंने जो है घूंघट सिस्टम को या पर्दा सिस्टम को यहाँ पर लिया था। जी बिल्कुल, जिस तरीके से सदियों से चली आ रही ये प्रथा है, इसको खत्म करने की कोशिश जिस तरीके से की गई है, ये कोशिश भी एक सराहनीय कदम इसको माना जा सकता है कि एटलीस्ट शुरुआत तो की गई। तो महिलाओं को समानता का अधिकार है तो फिर पर्दा प्रथा क्यों है? जिस तरीके से लगातार कहा जाता है कि महिलाओं को समानता का अधिकार है, बावजूद इसके ये सवाल यहाँ उठता है कि आखिरकार जिस तरीके से पूरे देश में ये प्रथा लगातार जारी है, कैसे इस प्रथा को खत्म किया जाए? पूरे देश में बात कर ली जाए, प्रदेश में बात कर ली जाए, अलग अलग गांवों की बात कर ली जाए, स्पेशली गांवों में इस तरह की प्रथा लगातार जारी रहती है। घूंघट प्रथा जो ये पर्दा प्रथा जो है लगातार जारी रहती है। जींद में मुहिम शुरू की गई है पर्दा प्रथा को खत्म करने की, महिलाओं को सशक्त बनाने का काम एक तरीके से किया गया है। वहीं सवाल यहाँ ये भी उठता है कि जब तक लोगों की सोच नहीं बदलेगी, मानसिकता नहीं बदलेगी, तब तक समाज जहां खड़ा है वहीं खड़ा रहेगा, उससे आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि समाज को अपनी मानसिकता बदलने की ज्यादा जरूरत है। तो पर्दा प्रथा के बारे में पर्दा प्रथा के यहाँ पर हम बातचीत कर रहे थे, कुछ सवाल आपके सामने लेकर आए थे। एक बार और दोहराना चाहूंगी सवाल जो है, क्योंकि काफी अहम सवाल है समाज के लिए। ये महिलाओं की को जो समानता का अधिकार यहाँ पर बार बार कहा जाता है कि वहां महिलाओं को समानता का अधिकार दिया जाता है, तो पर्दा प्रथा आखिर किस चीज को दर्शाता है? साथ ही दूसरा सवाल हमारा ये था कि पूरे देश में पर्दा प्रथा कब खत्म होगा, कब अंकुश लगेगा? क्या इस पहल से, जो पहल जींद में किया गया, क्या उस पहल से महिलाएं कुछ सशक्त हो पाएंगी? क्या समाज की सोच बदल पाएगी या फिर वही स्थिति फिर से बन जाएगी? तो ये कुछ सवाल थे जो आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़े, अलग अलग राय लोगों के थे और देखने वाली होगी कि क्या कुछ घूंघट सिस्टम को खत्म करने के लिए देश में, प्रदेश में किया जाएगा। तो सदियों से जो प्रथा चली आ रही है उसको खत्म करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? कुछ लोगों का ये कहना है कि पर्दा सिस्टम जो है से महिलाओं पर छोड़ देना चाहिए। कुछ न कुछ कहीं ना कहीं सही है कि महिलाओं को इस पर सोच विचार करके इसको त्यागना चाहिए, या फिर इसके साथ देकर अपने आप को फिर से पर्दे में ही ढककर रखना चाहिए। ये सोचना महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है और इस पे कोई कुछ नहीं कर पाएगा जब तक महिलाएं सोचकर आगे नहीं आएंगी। तो ये सवाल आपके लिए काफी अहम है, समाज के लिए काफी अहम है, महिलाओं की सोच के लिए काफी अहम है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। सदियों से चली आ रही प्रथा पर किस तरह से अंकुश लगाया जाए? तो जींद में ये पहल शुरू की गई है, इस पहल की जरूरत है कि बल्कि अलग अलग गांवों में इसकी शुरुआत की जाए। इस प्रथा को खत्म करने के लिए महिलाओं को भी आगे आने की जरूरत है, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जरूरत है कि ऐसी प्रथाओं को खत्म किया जाए। जींद में जिस तरीके से शुरुआत की गई है, हमने आपको बताया कि इससे पहले फरीदाबाद में भी इसकी शुरुआत की गई थी। इस तरह की प्रथाओं को खत्म करने का काम किया गया था। जिस तरीके से लगातार माना जाता है कि इस तरह की प्रथा को खत्म करने से महिलाएं सशक्त होंगी, तो सबसे पहले जरूरत वही है कि समाज को मानसिकता बदलने की जरूरत है,
सोच बदलने की जरूरत है। जिस तरीके से हमारे दर्शक ने ये भी कहा कि ये पर्दा प्रथा जरूरी है, महिलाओं के लिए जरूरी है, इससे बलात्कार रुकेंगे, लेकिन लगता है कि इस पर्दा प्रथा जो है ये महिलाओं के लिए ठीक नहीं है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इस प्रथा पर अंकुश लगाने की जरूरत है। जिस तरीके से जींद में इसकी शुरुआत की गई, एक ऐतिहासिक पहल यहाँ शुरू की गई जा सकता है। जिस तरीके से हम आपको बता दें, सदियों से चली आ रही जींद के गांव में इसकी शुरुआत की गई, जहां पर महिलाओं और बहुओं ने अपना पर्दा उठाया, स्टेज पर आकर बुजुर्गों के सामने अपना पर्दा उठाया। आपको बता दें कि जींद के तलोड़ा गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पहल है और अब वे सड़कों और गुजरते समय अपने आप को सशक्त समझेंगी। साथ ही महिलाओं ने कहा कि पहले खत्म कर तो जरूरत है समाज को बदलने की, समाज की मानसिकता को बदलने की। महिलाओं को उठाने अभी भी बहुत जरूरी है। तो फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आपकी सुरक्षा और समृद्धि है हमारी जिम्मेदारी। IPAPL अपोलो लगा के किस्मत अपनी खोलो, समर्सिबल चल सालों साल। APL अपोलो गहरे APL अपोलो जस्ती का वादा। मेरे किसान भाइयों, हर पाइप से मजबूती ज्यादा। सदा खरीदें APL अपोलो जस्ती पाइप। IPAPL अपोलो लगा के किस्मत अपनी खोलो, समर्सिबल चल सालों साल। APL अपोलो गहरे बोर का सामान, सोना बरसा खेता बैठम हो जाओ माला माल। APL अपोलो जस्ती का वादा। मेरे किसान भाइयों, हर पाइप से मजबूती ज्यादा। सदा खरीदें APL अपोलो जस्ती पाइप। आओ भाग्य बनाए। परेशानी के समय इंसान को एक ऐसा सहारा ढूंढता है जो उसे रास्ता दिखाए और उस परेशानी से बाहर निकलने का उपाय बताए। वो व्यक्ति हमारा गुरु कहलाता है। ऐसे ही गुरु हैं गुरुदेव GD वशिष्ठ जी। गुरुदेव GD वशिष्ठ द्वारा निर्मित यस आई कैन चेंज एक कल्प वृक्ष है, जिसे गुरुदेव ने अपने 3 दशकों के शोध के बाद इतना विस्तृत और शक्तिपूर्ण जन कुंडली का स्वरूप दिया है। इस जन कुंडली के माध्यम से आप न सिर्फ अपने जीवन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि इस जन कुंडली के माध्यम से आप उन बारीक से बारीक समस्याओं और उनके समाधान बहुत ही आसान तरीके से अपने सम्मुख पाएंगे। जीवन की किसी भी समस्या के समाधान हेतु, कष्ट और परेशानी से छुटकारा पाने हेतु अपनी यस आई कैन चेंज जन कुंडली प्राप्त करने के लिए डायल करें 0124 666 0999, जिसकी कीमत है मात्र 4500 रुपए। अब आप अपनी यस आई कैन चेंज जन कुंडली अन्य कई भाषाओं में भी बनवा सकते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, पंजाबी, असमी, उड़िया, बंगला, मराठी भाषाएं सम्मिलित हैं। गुरुदेव से एकांत में मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लीजिए
अपॉइंटमेंट के लिए डायल कीजिए 0124-666-0900 या फिर डायल करें 9310-101-068।